कल की क्लास को कंटिन्यू करते हैं, अगला एग्जाम्पल करते हैं सापेक्ष गति का। ठीक है, अब थोड़ा ऊर्ध्वाधर में काम करते हैं। एक कण है, उसको ऊपर की तरफ मान लो वेग दिया 10 मीटर पर सेकंड। दूसरा कण है, मान लो उसको ऊपर की तरफ वेग दिया 20 मीटर पर सेकंड। प्रश्न अपना यह है कि उनको नाम दे देता हूं ए बी, ए और बी। बी का ए के सापेक्ष त्वरण ज्ञात करो। एक्सेलरेशन ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए बराबर एक्सेलरेशन ऑफ बी माइनस एक्सेलरेशन ऑफ ए, ए बी माइनस एक्सेलरेशन ऑफ ए। बी का एक्सेलरेशन कितना है, नीचे की तरफ है, मान लो नीचे की दिशा को माइनस जे कैप मान लेता है, माइनस जी जे कैप, और ये भी कितना है, माइनस जी जे कैप। कुल कितना हो गया, 0। दोनों सेम डायरेक्शन में, रिलेटिव लोगे तो 0 आना ही है उसका। तो यहां से एक बात तो पक्की है कि यदि दो, अब देखो वेग पे फर्क नहीं पड़ रहा, वेग कितना भी उससे मतलब नहीं, प्रारंभिक वेग दोनों के समान हो भिन्न हो कैसे भी, उससे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, यदि दो कण हवा में है, यदि दो कण हवा में है, हवा में मतलब स्पेस में, हवा में है, तो उनका सापेक्ष त्वरण 0 होता है। शर्त यह है कि अन्य कोई और बल इस पे नहीं लग रहा है, सिर्फ गुरुत्वीय बल है। अगर अन्य कोई और बल लग जाएगा तो फिर खेल चेंज हो जाएगा। ये हवा में फ्री होने चाहिए। 1 सेकंड पश्चात कण दोनों मतलब कणों के सापेक्ष वेग ज्ञात करो। मतलब ऐसा यूं बोल देता हूं मैं कि वेलोसिटी ऑफ बी ज्ञात करो विद रेस्पेक्ट टू ए, वी बी ए ज्ञात करो। 1 सेकंड बाद अगर सापेक्ष त्वरण 0 है तो सापेक्ष वेग नियत रहेगा। यहां से बोल सकते हो v रिलेटिव वी बी ए बराबर यू बी ए इंटू प्लस ए बी ए इंटू टी। देखो अगर त्वरण 0 है तो वेग नियत v बराबर u, तो सापेक्ष त्वरण 0 है। प्रारंभिक सापेक्ष वेग देखो यहाँ पे a के रेस्पेक्ट में b का, तो a पे बैठ के b को देखो तो 10 आएगा, उसका 10 जे कैप। ऐसे कर लिया करो इस तरह से, इसको रोक दो, जिसके रेस्पेक्ट में देखना उसको रोक दो। ठीक है, ए के रेस्पेक्ट में देना, ए को रोक दिया, ए का वेग नीचे जोड़ दो इसमें 10, तो 20 माइनस 10 हो जाएगा, 10 जे कैप। ये तो 0 हो ही गया, ये वी बी ए हो गया। ठीक है, अगला प्रश्न है कि 3 सेकंड पश्चात कणों के सापेक्ष वेग ज्ञात करो। पूछा है कि 3 सेकंड पश्चात कणों का सापेक्ष वेग ज्ञात करो, ये पूछा। अब सापेक्ष वेग जो पिछले सवाल में अपन ने निकाला था 10 मीटर पर सेकंड, आंसर वही आता यदि ये दोनों हवा में होते। पर होगा क्या, जब तुम इसका उड्डयन काल निकालोगे, इसका उड्डयन काल 2 सेकंड आएगा, जबकि इसका उड्डयन काल 4 सेकंड आएगा। 2 सेकंड बाद ये तो हवा में नहीं रहेगा, परंतु 2 सेकंड बाद ये हवा में ही है। t बराबर 3 पर ये जमीन पे टकरा चुका होगा, और हो सकता है टकरा के कहीं इधर उधर चला गया हो, क्योंकि ये थोड़ी दिया है कि टक्कर कैसी है, इसके बारे में कुछ नहीं बताया कि टक्कर कैसी है, प्रत्यास्थ है या अप्रत्यास्थ है, जमीन कैसी है ये भी नहीं बताया, समतल है कि टेढ़ी मेढ़ी है,
टकराने के बाद ही वापस सीधा ऊपर उछलेगा कि तिरछा कहीं जाएगा? टक्कर होते ही क्या पूरा खेल चेंज हो गया। जबकि ये जो बी वाला है वो तो हवा में ही है, ठीक है, यानी कि अब सापेक्ष त्वरण को जी नहीं बोल सकते क्योंकि टक्कर हो चुकी है। यानी कि इसका जो आंसर है वो अपन तब तक नहीं बता सकते जब तक कि टक्कर के बारे में ना बताया गया हो कि भाई टक्कर कैसी है, ठीक है। इसलिए इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर दोनों में से एक भी कण टकरा गया तो फिर खेल बदल जाएगा, फिर सापेक्ष त्वरण को जीरो नहीं बोल सकते, क्योंकि टक्कर से बल लगेंगे, टक्कर के बल का के कारण क्या होगा, सारा खेल चेंज हो जाएगा। इस बात का ध्यान रखना। तो यहाँ पे उत्तर आएगा कि सूचना अपर्याप्त, क्योंकि टक्कर के बारे में यहाँ पे जानकारी नहीं दी गई है। इसका आंसर है सूचना अपर्याप्त। क्यों? क्योंकि टक्कर के बारे में जानकारी नहीं दी है। तो प्रश्न को दोहराओ, ये 3 सेकंड पश्चात कणों के सापेक्ष वेग ज्ञात करो। कब? जब ये जो मिट्टी है ना वो गीली है, गीली मिट्टी, ठीक है, गीली मिट्टी है, मतलब टक्कर अप्रत्यास्थ मानना है। गिरी और वहीं रुक गई, गिरी और रुक गई, ठीक है। गीली मिट्टी, गीली मिट्टी मतलब एक तरह से यूं समझ लो तुम, तुम्हारे खेत वगैरह तो तुमने देखे ही होंगे, खेत वगैरह में जब अपन पानी दे देते हैं तो मिट्टी कैसी हो जाती है, मतलब ऐसे इस तरह की मिट्टी मान लो तुम, गीली मिट्टी, मतलब वापिस उछलेगी नहीं गेंद, गेंद टकरा के वहीं रुक गई। 2 सेकंड बाद ए तो टकरा के रुक जाएगा वापिस, ठीक है, तो ए को तो भूल जाओ। और जो बी होगा ना, बी, उसका वेग निकाल लो 2 सेकंड बाद। देखो मैं निकाल, आफ्टर 2 सेकंड v इक्वल टू यू प्लस ए टी। बी के लिए काम कर रहा हूं मैं, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। अंतिम वेग v, प्रारंभिक वेग ऊपर की तरफ यानी कि जे कैप में है, कितना था, 20 था शायद, 20 प्लस त्वरण नीचे की तरफ -10 टाइम 3 सेकंड, सॉल्व करोगे -10 मीटर पर सेकंड, माइनस मतलब माइनस जे कैप, ठीक है। तो ये यहाँ कहीं ऊपर होगा और नीचे की तरफ इसका वेग रहा होगा, कितना रहा होगा, 20 नहीं 10, ठीक है, नीचे की तरफ। बस vb माइनस वी ए करोगे तो वेलोसिटी ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए तो रुक ही चुका है, क्या मिल जाएगा, -10 जे कैप मीटर पर सेकंड। तो इस बात का ध्यान रखना है कि कहीं टकरा तो नहीं गए वो पहले से ही। 50 मीटर ऊंची मीनार के उच्चतम बिंदु पर जाकर दो कण ए और बी बिल्कुल पास पास, एक तो ए है दूसरा बी है, ए को ऊपर फेंका, माना कि 20 के वेग से फेंका, 20 मीटर पर सेकंड, 20 मीटर पर सेकंड। बी को नीचे फेंका, बिल्कुल नीचे की, बिल्कुल पास पास है, ये गैप नहीं है इनके बीच में कुछ। ये है मान लो इसको 10 मीटर पर सेकंड से फेंका, 10 मीटर पर सेकंड, ओके। प्रश्न अपना ये है कि 2 सेकंड पश्चात, 2 सेकंड पश्चात दोनों के मध्य दूरी ज्ञात करो। दूरी ज्ञात करो, ठीक है। ये जो दोनों ये जो नीचे जमीन है वो वही गीली मिट्टी है, मतलब अगर ये मान लो कि ये टकराता है तो टकरा के उछल नहीं रहा है, यहाँ पे कोई भी मिट्टी है नीचे, मिट्टी, गीली मिट्टी, ठीक है। मड जिसको अपन कहते हैं, मड, कीचड़ जिसको कहते हैं ना अपन, कीचड़, वो चीज है मड। सबसे पहले बी पर समीकरण लगाओ, ये वाली एफ बी बराबर यू बी इंटू टी प्लस हाफ ए बी इंटू टी स्क्वायर, ठीक है। ये समय निकालो कितना आ रहा है, ये समय 2 सेकंड से ज्यादा आएगा, चलो करके देखते हैं। देखो समय निकाला अपन ने √11 - 1, 2 से ज्यादा और 3 से कम आएगा। देखो सापेक्ष वेग 30 है, सापेक्ष त्वरण 0 है, सापेक्ष वेग नियत रहेगा, दूरी निकालनी है 30 × 2 60। किसी भी एक को रोक के दूसरे को देख लो,
किसी भी एक को रोक लो, जैसे ए पे बैठ गए तो बी का वेग नीचे की तरफ 30, तो 1 सेकंड में 30 चल रहा है, तो 2 सेकंड में 60 चलेगा, 60 मीटर आंसर आएगा। अब अगर तुम लोगों ने ये चेक नहीं किया तो तुमने गलती करी है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो। इस 2 को कर दो 4, 1 मिनट रुक जाओ बेटा, इस 2 को कर दो 4, 4 सेकंड पश्चात दोनों के मध्य दूरी ज्ञात करो। अब है ना, सापेक्ष वेग प्रारंभिक तो चलो 30 है, मान ली बात, सापेक्ष त्वरण भी पहले 0 था, और ये 0 सापेक्ष त्वरण इतने समय तक रहेगा √11 - 1 तक, यानी कि ये √11 - 1 इसकी वैल्यू 3 से कम आ रही है। अब बात ऐसी है कि दोनों में से एक टकरा जाएगा, भाई दिख ही रहा हो तो बी पहले टकराना है, बी टकरा गया। अब अगर बी टकरा गया तो ये सापेक्ष त्वरण वाला तो खेल ही खत्म हो गया। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, अब मुझे सिर्फ ए पे काम करना पड़ेगा, सिर्फ ए पे काम करते हैं। देखो ए का विस्थापन निकालो 4 सेकंड में, 4 सेकंड में ए का विस्थापन, 4 सेकंड में ए का विस्थापन, जिसको ऊपर फेंका, विस्थापन। ठीक है, दोनों की अंतिम स्थितियां ज्ञात कर लेते हैं और दोनों के मध्य दूरी लिख लेते हैं। 4 सेकंड में ए का विस्थापन जब मैं निकालूंगा, एस ए निकाल रहा हूं, तो यूटी 20 × टी प्लस हाफ ए कितना है नीचे की तरफ, ऊपर की दिशा को प्लस मान लिया मैंने इसके केस में, ए पे काम कर रहा हूं तो ऊपर प्लस लेके काम कर लिया, तो जी को माइनस लिखना पड़ेगा, -10 t², टी कितना 4, 4 का हो गया 16, 16 × 5 = 80 बन जाएगा, ये भी हो जाएगा 80। 0 आ गया, 0 आ गया। इसका मतलब ये है 4 सेकंड बाद की जो स्थिति बनेगी वो देखो इस तरह से बनेगी। 4 सेकंड बाद क्या हुआ होगा, ये जो कण है ए ऊपर गया होगा, ऊपर जाके वापस नीचे आ चुका होगा, इस स्थिति पे होगा और उसका वेग नीचे की तरफ हो चुका होगा, जबकि जो बी है वो यहाँ पड़ा होगा मिट्टी में। दोनों के मध्य दूरी कितनी आ गई, 50 मीटर। तो अगर बीच में कोई टकरा जाए तो दोनों पे अलग अलग काम करना पड़ता है, और अगर ना टकराए तो सापेक्ष से काम कर लो, सिंपल। मीनार है 100 मीटर ऊंची, 100 मीटर ऊंची मीनार है, 2 कण है मेरे पास, ये है कण ए, कण ए को छोड़ा अपन ने, रिलीज करा, छोड़ा t = 0 पर, और इसी कण के ठीक नीचे, बिल्कुल इसकी सीधी लाइन में, वर्टिकल डाउनवर्ड, बिल्कुल ठीक नीचे एक कण बी है। इस कण बी को ऊपर की तरफ फेंका, कण बी को क्या किया, ऊपर की तरफ फेंका, कितने वेग से, माना कि 50 मीटर पर सेकंड के वेग। इसको तो छोड़ा, इसको फेंका। प्रश्न ये है अपना, दोनों कण, इसका नाम बी है, दोनों कण जमीन से, दोनों कण यानी कि ए और बी जमीन से कितनी ऊंचाई पर टकराएंगे, दोनों कण जमीन से कितनी ऊंचाई पर टकराएंगे। मैं काम कर रहा हूं ए के सापेक्ष, ठीक है, ए के सापेक्ष बी का वेग कितना है, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए कितना है, वी बी ए कितना आएगा, देखो ऊपर की दिशा को जे कैप मान लो, चलो ऊपर की दिशा को +y मान लो, वी बी ए कितना आएगा 50 जे कैप, अच्छा यू बोल दो, यू बोल दो, यू 50 जे कैप मीटर पर सेकेंड। एक्सेलरेशन तो 0 है, एक्सेलरेशन तो होगा नहीं, तुम करके देख सकते हो, सॉल्व करो, देखो ये तो 0 है, ये 50 है, तो 50 - 0 50 जे कैप, ठीक है, प्रारंभिक वेग 50 जे कैप। तो अपने को निकालना है समय। अच्छा विस्थापन कितना हुआ, ए के सापेक्ष बी कितना चला, जिसके सापेक्ष देखना है वो रुक गया, जिसके सापेक्ष देखते ना उसको रेस्ट पे मानते हुए बी को देखो, तो बी 50 से ऊपर आ रहा है, ए का प्रारंभिक वेग तो कुछ था नहीं, बी का ही था सिर्फ, 50 से ऊपर आया, कितना मीटर चल के आया, 100 मीटर,
सापेक्ष विस्थापन b का a के सापेक्ष 100 मीटर, ऊपर की तरफ जे कैप ऊपर जाएगा b, a के सापेक्ष a पे बैठ के देखोगे b ऊपर आ रहा है, बस s इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर अप्लाई करो। s इक्वल टू यूटी डायरेक्ट कर देता हूं मैं, देखो यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर सापेक्ष में एस बी ए 100 इक्वल टू यू बी ए 50 टी प्लस हाफ ए कितना है 0, टी आ जाएगा यहाँ से 2 सेकेंड। सापेक्ष से समय निकाल लो। अब ए पर काम कर लो या बी पर काम कर लो। बी का विस्थापन, ठीक है, बी का विस्थापन एस बी, बी कितना चला 2 सेकेंड में, यू टी 50 इंटू टी प्लस हाफ, त्वरण नीचे है इसलिए -10 इंटू टी स्क्वायर यानी कि 4, हल करोगे 80 मीटर आएगा। सेकंड मेथड, माना कि जमीन से x ऊंचाई पर टकराए, जमीन से अगर ये x ऊंचाई पर टकराएगा तो ये बचेगा 100 माइनस x, क्योंकि दोनों के मध्य प्रारंभिक दूरी 100 थी, तो ये x चला तो वो 100 माइनस x चला। अब दोनों के लिए विस्थापन की समीकरण लगा दो, ऊपर की दिशा को प्लस मानते हुए मैं काम कर रहा हूं, तो जो b है वो कितना चला, एस बी लिखता हूं मैं, एस बी सिर्फ परिमाण में लिखता हूं मैं, है ना, ये सर परिमाण और दिशा दोनों एक, ऊपर की दिशा से लिखा है, ऊपर चला प्लस एक्स इक्वल टू यू टी, यू कितना 50 इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक है, पहली इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन बनाओ ए पर बनाते हैं, एस ए का विस्थापन कितना हुआ, नीचे की तरफ हुआ, कितना नीचे हुआ इसलिए -100 माइनस एक्स लिखूंगा, है ना, नीचे है ना इसलिए माइनस, क्योंकि डिस्टेंस को 100 माइनस एक्स लिखा है, जो दूरी है उसको 100 माइनस एक्स, तो विस्थापन नेगेटिव में लिखना पड़ेगा, इक्वल टू यू टी, प्रारंभिक वेग 0 था, नीचे की तरफ की दिशा को माइनस माना है तो माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक है, ये पहली इक्वेशन, ये दूसरी इक्वेशन, इसमें से इसको माइनस कर दो और हल करो, तुम्हें उत्तर वही मिलेगा 100 बराबर 50 टी। देखो इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस करो, इसमें से इसको माइनस कर दो, घटा दो, इसमें से इसको घटा दो, तो 100 बराबर 50 टी मिलेगा, ये भी कट जाएगा, हाफ जी टी स्क्वायर, एक्स और एक्स ये भी कट जाएगा, बचेगा 100 बराबर 50 टी। यहाँ से टी का मान आया तो टी का मान वापस से यहाँ पे लिख देना, एक्स का मान भी मिल जाएगा, 100 माइनस एक्स का मान भी मिल जाएगा। सापेक्ष गति 2D या 3D में। अब इसमें कुछ अलग नहीं है, कुछ नया नहीं है, यहां भी स्थिति वही बनेगी जो पहले थी, ए के सापेक्ष बी की स्थिति वैसे बनेगी। देखना, जैसे मान लो कि पहले तो सिर्फ एक्स में काम किया था, अब एक्स और वाई दोनों में काम करें। जैसे मान लो कोई ए पॉइंट है, मान लो कोई बी पॉइंट, ये कोई ए पॉइंट है, इसके निर्देशांक x1, y1 है, कोई पॉइंट बी है, इसके निर्देशांक x2, y2 है, ठीक है, ये मान लो ए की स्थिति है आर ए, ये मान लो बी की स्थिति है आर बी, आर ए तथा आर बी, यहाँ पे ये है आर बी, बी की स्थिति, ये है आर ए की स्थिति। अब अगर मैं ए से पूछूंगा बी के बारे में तो कौन सा सदिश बनेगा, ध्यान से देखो, ए से जब मैं पूछूंगा बी के बारे में तो वो इधर ही तो बताएगा, ये वाला सदिश, ये सदिश। बेसिकली कंसेप्ट वही है, मतलब x2 माइनस x1 आगे चले जाओ, ऐसे x2 माइनस x1 आगे और y2 माइनस y1 ऊपर, ए के सापेक्ष बी की स्थिति, ए पे बैठ के देखा, बी को देखा, ए पे बैठ के देखा, ये ए था, ये बी था, ए पे बैठ के बी को देखा, सदिश बना ये वाला। x दिशा में कितना है x2 माइनस x1, y दिशा में कितना है y2 माइनस y1, x2 माइनस x1 आगे चला, y2 माइनस y1 ऊपर चला,
z भी होगा तो z में भी चलेगा। बेसिकली बात बस इतनी सी है, आर बी ए सेम कंडीशन है, यहाँ पे भी सेम है, कुछ अलग नहीं है। आर बी ए इक्वल टू आर बी माइनस आर ए, ये क्या है, बी की स्थिति ए के सापेक्ष। इसमें दोनों डायरेक्शन या तीनों डायरेक्शन लेनी है। ठीक इसी तरह से वेलोसिटी ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए भी वैसे ही लिखना है, कुछ अलग नहीं है। बस अब यहाँ पे एक की बजाय दो या दो से ज्यादा दिशाएं होगी। वी बी माइनस वी ए, कंसेप्ट सेम है। अब आई कैप के साथ जे कैप भी होगा, के कैप भी होगा, ठीक है। इसी तरह से एक्सेलरेशन ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ बी माइनस एक्सेलरेशन ऑफ ए, ये है बात। तो कंसेप्ट वही है, कुछ अलग नहीं है। यहाँ पे अपन डायरेक्ट इस पे सवाल करते हैं। जैसे कि जो वेलोसिटी ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए होता है ना, वी बी ए, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, डी आर बी ए बाय डी टी। ठीक इसी तरह से एक्सेलरेशन ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए, अपन क्या लिख सकते हैं, डी वी बी ए अपॉन डी टी, ये है बात। कण ए की प्रारंभिक स्थिति दे रखी है, कण बी की प्रारंभिक स्थिति दे रखी है। ए का वेग नियत है और इतना है, और बी का वेग भी नियत है और वो भी दे रखा है, ठीक है। t बराबर 1 सेकेंड पर ए के सापेक्ष बी की स्थिति बतानी। ओके बताओ। s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, s इक्वल टू एस बी ए इक्वल टू यू बी ए इंटू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। वो तो जीरो में बोल सकता हूँ, कोई दिक्कत ही नहीं। अच्छा टी भी 1 है, ये भी अच्छी बात है। अच्छा एस बी ए, विस्थापन क्या लिखूंगा मैं, अंतिम स्थिति आर बी ए फाइनल माइनस आर बी ए इनिशियल इक्वल टू यू बी ए इंटू टी, टी तो 1 है ही। अच्छा यू बी ए लिखना है मेरे को, ए का वेग ये रहा और बी का वेग ये रहा। तो वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए। तो बी में से ए का माइनस करना है, तो 1 माइनस 3 यानी कि माइनस 2 आई कैप, 4 माइनस 5 माइनस जे कैप, माइनस 8 माइनस 7 माइनस 15 के कैप, इनटू टाइम तो 1 है ही सही, इसको चलो ऐसे लिख भी देता हूँ, इनटू 1 सेकेंड। तो ये तो अपने से पूछा क्या है, अंतिम स्थिति, स्थिति पूछी है। क्या पूछा है, आर पूछा है, ये आर पूछा है, आर, ठीक है। तुम लोगों ने विस्थापन निकाल दिया, विस्थापन थोड़ी पूछा, आर पूछा था। तो आर बी ए फाइनल, ठीक है। ये माइनस है ना, इसको उधर ले जाओ, आर बी ए इनिशियल लिख दो बस। आर बी ए, तो ए की स्थिति ये रही और बी की स्थिति ये रही, तो 4 माइनस 1 3 आई कैप, इसको इधर ले जाके लिख रहा हूं मैं, 3 आई कैप, माइनस 5 माइनस 2 यानी कि माइनस 5 में से माइनस 2 घटाना तो प्लस 2 हो जाएगा, वो माइनस 3 जे कैप, और 6 में से 3 घटाना है तो प्लस 3 के कैप, ठीक है। और प्लस माइनस 2 आई कैप माइनस जे कैप माइनस 15 के कैप। अब यहाँ जगह बच रही है, यहाँ लिख देता हूँ इस तरह, ये देख लेना, चेक कर लेना सही तो निकला। 4 में से गया 3 माइनस 5 माइनस माइनस 2 यानी कि प्लस 2 यानी कि माइनस 3, और ये ठीक है। बस अब क्या 3, रुक जा अभी,
3 और -2 ऐड करो तो ये बचेगा आई कैप, -3 और -j यानी कि -4 जे कैप, और +3 और -15 यानी कि -12 के कैप मीटर। ये फाइनल आंसर आ जाएगा। ये बन जाएगा स्थिति बी की ए के सापेक्ष t बराबर 1 सेकंड पे, यानी कि फाइनल।